नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर रीडिंग करेंगे आज। मैरिड अनमैरिड दोनों की अलग अलग रीडिंग होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लंबे समय से हो सकते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हो सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि आप लोग के बीच में करंट एनर्जी क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूँ कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता आया हूँ। तो आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को लीजिएगा। सबसे पहले हम मैरिड लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। उसके बाद सेकंड जो हाफ होगा इस वीडियो का, उसमें हम अनमैरिड लोगों की रीडिंग कवर करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स जो मैरिड हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। मेरे मैरिड व्यूवर्स के और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। मैरिड व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है, गाइड करें। मैरिड व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें, प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। द वर्ल्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे, आई होप। तो यहाँ पर जो साइन राशियाँ आई हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज मतलब कि मेष। इतनी साइन, इतनी राशियाँ यहाँ पर आई हुई है। वैसे ऑल साइन रीडिंग है, आपके लाइफ पार्टनर या पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें अलग अलग एनर्जीज आई हुई है। मैं वन बाय वन आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो पहली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, आपके जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में हीलिंग ला रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन है जिसके कारण से उनको पेन महसूस हुआ है, दर्द महसूस हुआ है, कुछ इमोशनल लॉस की स्थिति उनके साथ है। अपने आप को उस स्थिति से, उन नेगेटिव एनर्जी से वो बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने ऊपर वो काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हीलिंग लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय भी वो अपने आप को दे रहे हैं ताकि उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाए। जो उनके वाउंड्स है, जो उनके ट्रॉमाज हैं, जिसके कारण से उनका काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, उसको वो हील करना चाहती है। ये उनका इंटेंशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस फोर ऑफ वैंड्स कार्ड। अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ऑफिशियल काम से हो सकता है कि कहीं वो दूर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ऑडिट में जाते हैं, कोई डेपुटेशन में जाते हैं, मार्केटिंग के लिए जाते हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। आप लोग के बीच में डेफिनेटली फिजिकल डिस्टेंस भी है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। तो इन फिजिकल डिस्टेंस के रहते हुए आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऑफिशियली, अनऑफिशियली वो अपने आप को एंगेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो सोशलाइज अपने आप को कर रहे हैं, नए नए लोगों से वो मेल मुलाकात कर रहे हैं, अपने दिलो दिमाग में जो एक निगेटिव एनर्जी उनके अंदर चल रही है आपके साथ के इस रिलेशनशिप को लेकर के, उसको वो हील कर सके, ऐसे इंटेंशन मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरी जो सिचुएशन निकल करके आई है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री की है। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, उम्र में उनसे छोटी हो सकती है, उनके बीच में एज गैप हो सकता है, कुछ इमेच्योर भी वो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऑफर दिया था। पास्ट की एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है। अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दिया था और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पार्टनर एंगेज हैं। जो एक्चुअल सिचुएशन है मैं वही बता रहा हूँ, जो यूनिवर्स ने जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिए, जो एनर्जीज निकल कर आई है, उसी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करती तो लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी के साथ में एंगेज्ड है। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली है या फिर करने वाले हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में, ऐसी एनर्जी हो सकती है। इस थर्ड पार्टी ने एक बेटर लाइफ आपके पार्टनर को ऑफर की है, ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके पार्टनर को ऑफर किए। हो सकता है कि पैसा रुपया रिलेटेड भी कोई मामले इसमें शामिल हो। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को काफ़ी कंट्रोल में अभी किए हुए है। ये जो थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली अपने दिमाग का काफ़ी इस्तेमाल कर रही है और अपने दिमाग के इस्तेमाल से अपने पार्टनर को उसने काफ़ी ज़्यादा अभी अपने कंट्रोल में कर लिया है। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है, दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। काफ़ी सपने, काफ़ी ड्रीम भी आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने दिखाए हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड एनर्जी, जो थर्ड सिचुएशन निकल करके आई है, उसमें मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ कुछ जो मेरे व्यूवर्स है उनके पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपके पार्टनर जो है वो अपने आप में ईगो में रहते हैं, अपने आप को वो कंप्लीट महसूस करते हैं। डेफिनेटली उनको कुछ ईगो, कुछ अहंकार अपने ऊपर है। हो सकता है कि वो बड़ी पोस्ट में है, बड़ा वो कुछ काम करते हैं, अच्छा बिजनेस है उनका, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। सेल्फ डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा, लोगों के सामने झुकना बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है। लोग कोई उनको कंट्रोल करे, बिल्कुल भी ये चीज़ें वो अलाउ नहीं करते हैं। किसी की बात सुनना वो पसंद नहीं करते हैं, अपनी मन मर्जी से काम करना पसंद करते हैं, जो उनकी इच्छा है वो ऐसा काम करना पसंद करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ भी इतने ईजिली आपके पार्टनर जो है वो नहीं करते हैं। अपनी लाइफ अपनी शर्तों, अपनी इच्छा के हिसाब से वो जीना चाहते हैं, चाहे उनकी जो भी इच्छा हो, चाहे उनके जो भी इंटेंशन बन रहे हो, जो भी फीलिंग्स बन रही है, उसके हिसाब से वो जीना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के बारे में बता रहा हूँ, दिस एम्परर कार्ड। तो आपके पार्टनर कुछ ईगो, कुछ अहंकार में है, कुछ रूड बिहेवियर भी वो आपसे शो कर रहे हैं। वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते, आप उनको कंट्रोल करें बिल्कुल भी वो नहीं चाहते। वो फ्री होकर के, आज़ाद होकर के रहना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर आपके जो पार्टनर है वो बड़ी पोस्ट में या बड़े बिजनेसमैन या कोई बड़ी काम करने वाले ना भी हों, पर मेंटली कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट महसूस हमेशा से करते हैं। किसी के कंट्रोल में रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपने उनको कई बार ऑफर किया है, अपने साइड से बार बार उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, अपने साइड से स्टेबिलिटी ऑफर दिया है, लव प्रपोजल दिया है, फिर से कम बैक करने का प्रपोजल दिया है, फिर से वापसी करने के लिए आपने उनसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो काफ़ी आपने अनुनय विनय उनसे किया है, अपने साइड से काफ़ी प्रयास आपने उनके साथ रिकन्सिलेशन को लेकर के किए हैं, पर आपके पार्टनर बिल्कुल भी झुकने के लिए आपके सामने तैयार नहीं है। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब ये जो सिचुएशन है एग्जैक्टली जो है वो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। आपके पार्टनर क्यों आपके सामने नहीं झुकना चाहते हैं, क्यों आपके सामने रूड बिहेव वो शो कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर व्यक्ति के साथ, हर मेरे व्यूवर्स के साथ अलग अलग स्थिति हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो ये एनर्जी निकल करके आई है। 3 सिचुएशन मैंने बताई है अलग अलग मेरे व्यूवर्स के लिए, ये 3 सिचुएशन आई हुई है। अब इन 3 सिचुएशन के हिसाब से इसके ऊपर ही हम कार्ड्स लेते हैं। इन 3 सिचुएशन के हिसाब से ही हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है। ओवरऑल फीलिंग की बात करेंगे, करंट फीलिंग की बात नहीं करेंगे। ओवरऑल जो एक एनर्जी, जो एक फीलिंग जो आपके पार्टनर की, वो हम देखते हैं कि क्या चल रही है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए जो फर्स्ट सिचुएशन जो है उसमें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड करें फर्स्ट सिचुएशन के लिए।
मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके साथ के लिए गाइड करें बस। सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस। दूसरी जो सिचुएशन है उसके लिए बताएं यूनिवर्स, दूसरी सिचुएशन के लिए बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, द स्टार। थर्ड जो सिचुएशन आई है उसके लिए गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नाइन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स को थोड़ा अलग अलग कर देते हैं ताकि क्लियरली दिखाई दे कार्ड्स, अभी ऐसे में दिखाई नहीं दे रहे। तो फर्स्ट सिचुएशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले आपके पार्टनर की जो ओवरऑल फीलिंग चल रही है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, रिलेशन है, उसके लिए वो जस्टिस करना चाहते हैं। सिचुएशन जो आप लोग के बीच में है उसमें वो बैलेंस लाना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। उनको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में क्लैरिटी की कमी है, आप लोग के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है, हिडन है, आप उनको नहीं बता रहे, इस तरह की उनकी फीलिंग चल रही है। तो सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, अपने साइड से वो बैलेंस भी लाना चाहते हैं, खुद के एफर्ट के माध्यम से वो इन चीज़ों को करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस भी आप लोग के बीच में आए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। रोमांटिक ऑप्शन कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई स्टडी भी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऐसा मेरे कुछ कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस के कारण से आपके पार्टनर अपने आप को कुछ परेशान महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन में वो मल्टीपल ऑप्शंस की स्थिति हटाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको एक ऑप्शन के तौर पर देखें। अब भले ही ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस की स्थिति ना दिखाई दे रही हो, पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस आप दोनों के बीच में देख रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें आपको उनने बताई नहीं, शेयर नहीं की, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आपको अपने पार्टनर से डेफिनेटली लेनी चाहिए कि क्यों मल्टीपल ऑप्शंस उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। इस चीज़ के बारे में आप लोग को सिचुएशन जो है वो क्लियर अवश्य करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है ज़्यादातर कि ये घर परिवार वाले हैं, आपके घर परिवार वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर के घर परिवार वाले हो सकते हैं, जो आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को सही वक्त बिताने नहीं दे रहे हैं, काफ़ी इंटरप्शन वो आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिएट करते रहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की फीलिंग में चल रही है, ओवरऑल फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब दूसरा केस हम यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे केस में तो मुझे क्लियरली दिखाई दे कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। थर्ड पार्टी जो है उनको नए नए सपने, नए नए ड्रीम्स दिखा रही है। अपने साइड से जो प्यार का जो ऑफर है, झूठा भी हो सकता है प्यार का ऑफर, उसको वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखा रही है। अपने साइड से काफ़ी इमोशंस आपके पार्टनर को ऑफर कर रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनल थर्ड पार्टी को लेकर के हो गए विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरह की ड्रीमिंग, इस तरह के सपने दिखा रही है कि आगे चल करके आपके पार्टनर की लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो उनकी विश है, जो उनकी इच्छा है, वो पूरी तरह से फुलफिल होंगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट उन दोनों के बीच में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा पैसा रुपया से संपन्न है, अबंडेंट है। तो अपने साइड से कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी वो आपके पार्टनर को ऑफर देती रहती है। जो भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज जो है, घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा स्टेटस, जो भी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हो सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा था, तो उसका ऑफर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देती रहती है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ आपके पार्टनर को अपने साथ ही वो एंगेज
करने की कोशिश में लगी रहती। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कम ही याद करते हैं, ऐसा मुझे इन एनर्जीज के माध्यम से फील हो रहा है। कभी कभी वो आपको याद करते हैं, आपके प्यार को याद करते हैं, पर ज़्यादातर वो थर्ड पार्टी के साथ ही एंगेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं क्लियर चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। ज़्यादा फीलिंग, ज़्यादा इमोशंस वो आपके लिए अभी नहीं रख रहे हैं। अब थर्ड सिचुएशन की मैं बात करता हूँ, तो थर्ड सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कोई ना कोई चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व रही है। किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को चीट किया है, लेफ्ट आउट कर दिया है। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है कि किसी एक पर्सन ने रिलेशनशिप में की हुई है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। जो रिलेशनशिप पहले ट्रस्ट पर चल रहा था, जो विश्वास पे चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व हो गई है। अब ये आपके साइड से हो सकती है, आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकती है। तो इस चीटिंग एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर ने अपने आप को कुछ आइसोलेट करके रखा हुआ है। आपके ऑफर का वो सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। उनको किसी बात का डर है, भय है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। किसी चीज़ की आशंका उनको है फ्यूचर को लेकर के आपके इस रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं इसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो सही रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहे और अपने साइड से एक रूड बिहेवियर, एक ईगो आपको जो है वो शो कर रहे हैं। कोई कोई पार्टनर के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पास में आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, या अभी हो सकता है कि इस एनर्जी में आप हैं, अपने आप को आपने आइसोलेट कर लिया, अपने चारों साइड एक बाउंड्री सेट कर लिए। अपनी एनर्जी आप अपने पार्टनर को नहीं दे रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, इन चीज़ों को आप खुल करके अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो और आपके ऊपर जो है वो रूड हो गए। उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर आपकी तरफ और खराब हो गया। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 9 ऑफ वाइंड्स कार्ड। तो जो सिचुएशन आपको रिजल्ट करी उसके हिसाब से आप लीजिएगा। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप जो है अपनी बाउंड्रीज तोड़ें, अपनी बाउंड्री से बाहर निकल करके उनको एक सही ऑफर ला करके दें। आप कमिटमेंट दें उनको, आप उनको ट्रस्ट का वादा करें, विश्वास का वादा करें। आप ये बताएं कि आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आप उनका विश्वास भरोसा फिर कभी नहीं तोड़ेंगे। अब ये विश्वास भरोसा जो है आपने कैसे तोड़ा है, किस लेवल में तोड़ा है, ये तो आप लोग के बीच की बात है। पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग चल रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपके पार्टनर जो है वो स्टेबिलिटी आप लोग के रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं, ट्रस्ट, विश्वास देखना चाहते हैं, कमिटमेंट देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ छिपी ना रहे आप लोग के बीच में। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही, मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसमें पॉसिबल आउटकम की बात करते हैं। नियर फ्यूचर में पॉसिबल आउटकम क्या होगा ये हम देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए और बताइए फर्स्ट सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, नियर फ्यूचर में गाइड करें। नियर फ्यूचर में फर्स्ट सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, यूनिवर्स गाइड करें। पॉसिबल आउटकम फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, गाइड करें यूनिवर्स। द मजिशियन। सेकंड सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, यूनिवर्स गाइड करें। सेकंड सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, गाइड करें यूनिवर्स। द लवर्स। थर्ड सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, गाइड करें यूनिवर्स। थर्ड सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, गाइड करें। थर्ड सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम क्या होगा, गाइड करें यूनिवर्स। फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो आया वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले लास्ट सिचुएशन की हम बात करते हैं। इसमें जो पॉसिबल आउटकम का कार्ड आया हुआ है वो है 5 ऑफ वैंड्स और बॉटम ऑफ द डेक जो आया था वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोग के इस रिलेशनशिप में मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है और मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा था कि मल्टीपल लोग के कारण से आप लोग के बीच में ज़्यादा निगेटिविटी आ गई है। आपके घर परिवार वाले हो सकते हैं, आपके पार्टनर के घर परिवार वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आप लोग के बीच में इन्वॉल्व है, जिसके कारण से ये रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा निगेटिव हो गया, ज़्यादा इसमें टॉक्सिसिटी आ गई है। तो आपके पार्टनर की ये डेफिनेटली ये इच्छा है कि इन मल्टीपल लोग का इन्वॉल्वमेंट जो है आप लोग के रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से खत्म हो। आप लोग के बीच में जो फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं इन लोगों के कारण से ही हुए हैं। इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप से पूरी तरह से खत्म हो, चाहे वो घर परिवार वाले ही क्यों ना हो, सगे संबंधी ही क्यों ना हो।
आपके पार्टनर ये चाहते हैं और इसके कारण से आपके पार्टनर के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, अनक्लैरिटी की सिचुएशन बनी हुई है कि वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े, वापसी करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ देख सकते हैं आप। तो आपके पार्टनर की यहाँ पर क्लियर सोच है कि मल्टीपल लोग का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो, या पास में अगर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे और अभी नहीं है तो जो निगेटिव एनर्जी आप लोग के बीच में आई है उसको हील होने दिया जाए। आप प्रयास करें, आपके पार्टनर प्रयास करें, जिससे रिलेशनशिप जो है फिर से ठीक हो, हील हो, पुरानी जो निगेटिविटी है पूरी तरह से खत्म हो जाता, तभी आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रिकंसिलेशन करेंगे। इस तरह की फीलिंग, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रही है। पॉसिबल आउटकम का कार्ड थर्ड सिचुएशन के लिए आया हुआ है। अब सेकेंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो वैसे ही कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में डीप इमोशनल बॉन्ड है। आप लोग के बीच में ऐसा डीप कनेक्शन है कि वो कोई भी तोड़ नहीं सकता है, कोई भी आप लोगों को अलग नहीं कर सकता है। ये कनेक्शन जो है वो डिवाइन नहीं बनाया, डिवाइन ही इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं। तो आप लोग का रिलेशनशिप बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। हालांकि जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है वो तो अच्छी नहीं चल रही है, हमने यहाँ पर रीडिंग के दौरान देखा है, पर आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे करके हील होगा, ठीक होगा, क्योंकि डिवाइन की मर्जी से ही ये चीज़ें जो है वो चल रही है। दिस द लवर्स कार्ड, आप लोग रिकंसिलेशन करेंगे, रीयूनियन आप लोग का डेफिनेटली होगा। कुछ समय इसमें लगेगा पर आप लोगों का मिलना जो है वो तय है। आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए हैं वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, आपके पास आएंगे, आप लोग का रीयूनियन होगा। कुछ समय डेफिनेटली इसमें लगेगा, 6 हफ्ते हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, या फिर जून का महीना भी हो सकता है। अब फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो फर्स्ट सिचुएशन में जो पॉसिबल आउटकम का कार्ड आया हुआ है नियर फ्यूचर में वो है द मजिशियन। तो यहाँ पर ये क्लियरली बोला जा रहा है, यूनिवर्स भी इस चीज़ को गाइड कर रहे हैं कि आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। अगर रिलेशनशिप के लिए आप निगेटिव हो रहे हैं, अपने पार्टनर को लेकर के निगेटिव हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ से दूर जाते जाएंगे। पर अगर रिलेशनशिप के लिए आप पॉजिटिव हैं, आपने होप रखी हुई है, आप अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को फिर से अपने लाइफ में चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर द मजिशियन का कार्ड आया हुआ है। तो आपको होपफुल रहना है, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, एकदम पॉजिटिव रहना है। आपको पूरी तरह से ट्रस्ट रखना है अपने ईश्वर पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर, कि सब कुछ ठीक होगा। इसमें वक्त जरूर लगेगा पर डेफिनेटली चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। आप जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। ये क्लियर गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की आई है। तो ये पॉसिबल आउटकम के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये मैरिड जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी रीडिंग थी। अब चलिए देखते हैं कि अनमैरिड के साथ क्या सिचुएशन चल रही है।